मेरी प्यारी बहन, क्या मैं आपसे कुछ मसला पूछ सकती हूँ? जी हाँ बहन, क्यों नहीं, पूछिए। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या पाक लोग नापाक लोगों का झूठा खा सकते हैं और हाइजा औरत का झूठा खाना कैसा है? जी हाँ मेरी प्यारी बहन, पाक लोग नापाक लोगों का झूठा खा सकते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल से। हदीस में है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं हाइजा होती थी तो जिस प्याले से मैं दूध पीती थी उसी जगह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना मुंह लगाकर पीते थे, और जिस हड्डी से मैं गोश्त नोचकर खाती थी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जगह से खाते थे। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हाइजा औरत का झूठा खाना जायज है। और क्या मुहर्रम के महीने में शुहदाए करबला के अलावा दूसरे लोग या घर के मुर्दों के सिवा किसी के फातिहा नहीं दिला सकते हैं? मेरी प्यारी बहन, नहीं, ऐसा नहीं है। मुहर्रम के महीने में शुहदाए करबला के अलावा घर के मुर्दों की और दूसरे लोगों की भी फातिहा दिलाई जा सकती है, बल्कि इस महीने में करना तो और अच्छा है, क्योंकि शुहदाए करबला के जरिए से हमारे घर के मुर्दों की बख्शिश हो सकती है। क्या जिस घर में बच्चे की विलादत होती है तो क्या उसके घर वालों पर नमाज माफ हो जाती है? मेरी प्यारी बहन, नहीं, ऐसा नहीं है। जिस घर में बच्चे की विलादत हो तो उसके घर वालों पर नमाज माफ नहीं होती, बल्कि जिस घर में बच्चे की विलादत हुई, अगर इस तरफ बच्चे की विलादत हुई, इस तरफ साफ सुथरा है तो इस तरफ नमाज पढ़ सकते हैं। पूरे घर की तो बात छोड़ो। और जब शौहर मर जाता है तो क्या औरत दूसरे दिन नए कपड़े पहन सकती है? मेरी प्यारी बहन, ऐसा करना जायज नहीं है, बल्कि औरत को हुक्म दिया गया है कि वो 4 महीने 10 दिन अपने शौहर की इद्दत में रहे और कोई नई चीज इस्तेमाल न करे। मेरी प्यारी बहन, आपने तो मुझसे इतने सवाल किए, अब मैं भी आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। क्यों नहीं, पूछिए। इंशाअल्लाह मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी बहन, क्या जुमेरात के दिन अंडे और मछली पका सकते हैं और उस पर फातिहा दिलाना कैसा है? हाँ, जुमेरात के दिन अंडे और मछली पका सकते हैं और हर वो चीज जो हमारे लिए हलाल की गई है उस पर फातिहा भी दिला सकते हैं। मेरी प्यारी बहन, आप लोग जो शादियों में पीले कपड़े पहनती हैं, क्या ये जायज है? मेरी प्यारी बहन, ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये जायज है या नाजायज, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो किसी दूसरी कौम की मुशाबहत करेगी तो कयामत के दिन उसी कौम के साथ उठाई जाएगी। मेरी प्यारी बहन, क्या शादियों में बेपर्दा घूमना और बाल खोलना जायज है? मेरी प्यारी बहन, शादियों में बेपर्दा घूमना और बाल खोलना जायज है, और चाहे मर्दों की मजलिस हो या औरतों की, कहीं भी बेपर्दा घूमना जायज नहीं है, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब औरत घर से बेपर्दा बाहर निकलती है तो शैतान उसे झांक कर देखता है। मेरी प्यारी बहन, जब आपको इतना सब कुछ मालूम है तो आप अमल क्यों नहीं करती हैं? क्या करो, लोगों की सोहबत में पढ़कर मैं भी उन्हीं जैसा करने लगती हूँ। मेरी प्यारी बहन, लोगों की सोहबत में ना पढ़ो, बल्कि अल्लाह और रसूल की शरीयत पर अमल करो, वरना कयामत के दिन बहुत कूटी जाओगे। इंशाअल्लाह मैं शरीयत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।